में है एकता, एक स्वर में एकता आवाज हुए, जय भवानी लक्ष्य एक हमर मिथिला राज है। महिला के तौर पर बहुत ही मुश्किल होता है कि इस क्षेत्र में आगे बढ़ना, लेकिन उसके बावजूद आज सोनी चौधरी जी आपके सामने खड़ी हैं और पूरा मिथिला लगभग इनको जानता है। लेकिन मिथिला के संस्कार में ही बसा हुआ है, वो कुछ भी करेंगे मगर अपने संस्कृति या संस्कार के मूल्य पे नहीं करेंगे। और गायक लोग दर्शक के इशारे पे नाचते हैं, मैं इसकी घोर विरोधी हूँ। अगर गीत संगीत की बात है तो कभी भी फुहरता नहीं होनी चाहिए कि अब मिथिला राज चाहिए आपको, क्या आप इस बात का समर्थन करती हैं? बिल्कुल समर्थन करती हूँ मिथिला राज। ये कि बाबा विद्यापति जो आप अक्सर नाम सुनते होंगे उनका, वो एक ऐसे कवि थे जिन्होंने अपनी कविता से महादेव को साक्षात प्रकट कर दिया था। नमस्कार, हमारे साथ इस समय मौजूद हैं सुप्रसिद्ध गायिका और दरभंगा से सोनी चौधरी जी। हम उनसे जानने का प्रयास करेंगे कि जो आज वो पूरे मिथिला के ऊपर अपने गायकी से राज करती है, उन्होंने किस तरह से अपने सफ़र की शुरुआत की और यहाँ तक आज जो पूरा मिथिला उनको जानता है उसको लेकर उनका क्या कहना है। सोनी चौधरी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है जनपक्ष टीवी पे। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोग। मैं सबसे पहले आपसे जानना चाहूँगा कि आपकी जो सफ़र है इसके बारे में हमारे श्रोतागण को बताइए ज़रा। संगीत का सफ़र हमारा बहुत ज़्यादा लंबा नहीं रहा। मैं संगीत में आई थी 2002 में और काफ़ी सारे हमारे गीत रिकॉर्डिंग हुए थे उस वक्त। और हमारी शिक्षा दीक्षा वहीं दरभंगा से हुई थी, लेकिन उसके बाद बीच में मैंने ब्रेक कर लिया था। करीब आपका 8-10 साल करीब ब्रेक हो गया। फिर 2016 में वापस आई हूँ और वापस आते ही सिर्फ मैं ये ध्येय करके आई हूँ कि मुझे मिथिला मैथिली के लिए काम करना है। और मिथिला मैथिली का जहाँ भी कोई भी कार्यक्रम होता है, सुसंस्कृत कार्यक्रम, फुहर कार्यक्रम नहीं, ऐसा कार्यक्रम हो जो जिससे सिर्फ अपनी संस्कृति की पहचान बने, मैं उस जगह पे जाती हूँ और अपने लोगों से मिलकर मुझे बहुत खुशी मिलती है। और हर संभव प्रयास करती हूँ कि मैं अपनी संस्कृति को लोगों के सामने फैलाऊँ, जो लोग भूल चुके हैं उस विलुप्त चीज़ों को वापस लाऊं। एक महिला के तौर पर बहुत ही मुश्किल होता है कि इस क्षेत्र में आगे बढ़ना, लेकिन उसके बावजूद आज सोनी चौधरी जी आपके सामने खड़ी हैं और पूरा मिथिला लगभग इनको जानता है। मैं जितने भी मिथिला गायकों का इंटरव्यू लेता हूं वो सिर्फ यही कहते हैं कि हम लोग अपने समाज के लिए गाते हैं, जो हमारी संस्कृति है उसको हम प्रचलित करते हैं। परंतु जब हम भोजपुरी में देखें, किसी और गाने में देखें, तो वहाँ पर अश्लील गाने भी गाए जाते हैं। परंतु मिथिला में ऐसे जो गायक हैं वो ऐसा क्यों नहीं करते? क्या उनके संस्कार ऐसे हैं या कुछ उनको इसी चीज़ में प्रसिद्धि मिलती है इसलिए वो ऐसी गायकी गाते हैं? लोग आसान रास्ता अपनाना चाहते हैं। आप कुछ गलत तरीके अपनाएंगे तो ऑटोमेटिक व्यू आता है, लोग अपने आप को फेमस करने के लिए करते हैं। लेकिन मिथिला के संस्कार में ही बसा हुआ है, वो कुछ भी करेंगे मगर अपने संस्कृति या संस्कार के मूल्य पे नहीं करेंगे। अब जैसे कि मैंने बहुत सारे मंच छोड़ दिए, बहुत कम मंच करती हूँ, सेलेक्टेड मंच करती हूँ। उसका सिर्फ एक रीज़न है कि जिस मंच पर मिथिला मैथिली या भारत की संस्कृति को केवल बढ़ावा दिया जाए, असली गाना तो दूर दूर तक कहीं कोई बात ही नहीं है। ऐसे गीत जिसको भूल चुके हैं हमारे आजकल के फुहरपन में देखिए, आप ये देखने को मिलेगा कि फुहर गाने ही ज़्यादा से ज़्यादा डिमांड किए जाते हैं और गायक लोग दर्शक के इशारे पे नाचते हैं। मैं इसकी घोर विरोधी हूँ। हर जगह, कई जगह मैंने मंच पर से ये कह के मैं उतर गई हूँ कि अगर आपको ये सब गीत सुनना है तो फिर कभी मुझे मत बुलाइएगा। तो ये है कि इसके लिए गायक लोग भी दोषी हैं। ये जो आप कह रहे हैं इसके लिए गायक लोग भी दोषी हैं। हम ऐसा गीत गाएं जो जनता सुनने पे मजबूर हो जाए। आज आपने यहाँ पर देखा मंच पर कि जो भी गा रहे थे सब सुनने पे मजबूर हो रहे थे। तो ऐसे हमें अपनी गायकी में इतना स्ट्रॉन्ग करना चाहिए गायकी को कि सुनने वाले मजबूर हो जाए, ना कि हम दूसरे लोगों की या श्रोता के फुहर गानों के इशारे पे नाचे। और हमारे मिथिला में शुरू से यही सिखाया जाता है कि अपनी सभ्यता संस्कृति को हमेशा बरकरार रखना है, चाहे हम विदेश में रहें, लंदन में रहें, इंग्लैंड में कहीं भी रहें, लेकिन अपनी मातृभाषा को आगे बढ़ाना है। इसलिए ये संस्कार वो भूल नहीं पाते। अगर भूल भी जाते हैं तो सुबह का भूला शाम को घर आ जाते हैं, ऐसा मेरा मानना है। एक महिला के नाते आप जो महिला हैं, महिला श्रोता हैं, उनको क्या संदेश देना चाहेंगी? बस एक ही कहूँगी कि किसी भी मूल्य पे अपने संस्कार को ना भूलें। सबसे पहले अपना आत्मसम्मान संस्कार है, उसके बाद कुछ भी है। गायकी बहुत अलग चीज़ है, बाद की चीज़ है। गायकी में भी आपकी तभी भावनाएं आ पाएगी जबकि आपके अंदर का मन स्वच्छ होगा, जब आपकी संस्कृति अच्छी होगी, जब आपका और आप जो गाएंगे, हमेशा दिमाग में एक चीज़ रखें कि आप जो कर रहे हैं वो हमारे बच्चों पे असर पड़ रहा है। जो हमारे मंच के श्रोता अक्सर कहते हैं फुहर गीत गाने के लिए, अक्सर हमने देखा है कई जगह, लेकिन फुहर गीत, अगर आप फुहर गीत सुनेंगे तो आपके बच्चे उसी रास्ते पे चलेंगे। इस बात को जैसे ही आप ध्यान पे रखेंगे तो हो सकता है कि आपकी भावनाएं बदल जाए, आप जो सोच रहे हैं वो बदल जाए। तो मैं सिर्फ एक बात कहना चाहूँगी, अगर गीत संगीत की बात है तो कभी भी फुहरता नहीं होनी चाहिए, सिर्फ अपनी संस्कृति। और आपको ज़्यादा
उससे भी अधिक जानना है तो भारतीय संस्कृति इसके अगेंस्ट कहीं कोई फुहरता के बल पर थोड़े दिन की रहती है तो, लेकिन इन अंदर से कोई भी इंसान उसे इज्जत नहीं करता है। अगर फुहरता के दम पर कोई रातों रात बटोर भी ले, करोड़ों व्यू बटोर ले, अगर आप कुछ भी गलत चीज़ यूट्यूब पे या फेसबुक पे डालेंगे तो ऑटोमेटिक लोगों की नज़र वहाँ पर जाती है, करोड़ों अरबों में व्यू आ जाती है। इसका मतलब ये नहीं कि वो बहुत फेमस प्रसिद्ध हो गए। गलत चीज़ों को देखना हर आदमी की नज़र वहाँ टिक जाती है, लेकिन हम एक औरत हैं और औरत के आत्मसम्मान की कैसी रक्षा होनी चाहिए ये हर औरत को सोचनी चाहिए। और ये हर उस मतलब जेंट्स गायक को भी सोचना चाहिए कि हमारे घर में माँ बहन बेटियां हैं तो हम किस संस्कार को आगे बढ़ाएं कि ये आगे तक हमारा नाम चले। बस यही कहूँगी कि फूहड़ गीत कभी नहीं गाएं, किसी भी कीमत पर इस चीज़ का बढ़ावा ना दें। एतबे कहब कि कोनो भी कीमत पर अपन संस्कार नहीं बिसरू, कत्तो कोनो प्रदेश में रहू, अपन संस्कार अपन मर्यादा का हमेशा सदिखन ध्यान रहे अहाँ सबके, जतेक लोग छी हमरा देख रहल छी। और गीत संगीत एकटा साधना छियै, ओकरा साधना के बल पर अगर अहाँ प्रसिद्धि पाबैत छी तो बहुत देर तक बहुत दूर तक अहाँ याद राखल जाए। लता मंगेशकर या रफ़ी के कोनो पहचान के जरूरत नहीं पड़ै छै, तहिना शारदा सिन्हा जी के कोनो पहचान के जरूरत नहीं छै, फुहरता के दम पर बिल्कुल नहीं। बस एतबी कहा चाहब। बाबा विद्यापति जे छथिन वो मिथिला के पूरा मिथिला संस्कृति के पहचान छथिन। जे मिथिलांचल जतऽ जाइए हर जगह जो है बाबा विद्यापति के नाम पर वो सब जीवैए। बाबा विद्यापति उनकर पहचान छथिन। तो हम अहाँ से रिक्वेस्ट करब कि बाबा विद्यापति के प्रति एक अपन सुंदर आवाज एक गाना सुना दी। जरूर। बाबा विद्यापति तो हमार कवि कोकिल छथिन और बाबा विद्यापति के सब कहै छै हमर छै। बंगाली कहै छै जी हमर छथिन आ मैथिली कहै छथिन हमर छथिन। तो वो छथिन एहन कि पूरा दुनिया हुनका अपनाबै छै। तो हुनकर रचना बहुत सुंदर सन बहुत प्रसिद्ध अछि। सुनू। सूरज सन करब जमाए गे माए, सूरज सन करब जमाए गे माई, चंद्रमुखी सन गौरी हमर छथि, सूरज सन करब जमाई गे माई, चंद्रमुखी सन गौरी हमर छथि, सूरज सन करब जमाई। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि मिथिलांचलों के प्रति समर्पित एक गीत आप गुनगुना दीजिए। जी जरूर। बहुत ही प्रसिद्ध गीत है, जन जन के हृदय में ये गीत बसा हुआ है, तो सुनिए। जेहने किशोरी मोरे तेहने किशोर विधना लगावले जोरी, आहे विधना लगावले जोरी, केहन बिजोड़ है विधना लगावल जोरी, केहन बिजोड़ है विधना लगावल जोरी, केहन बिजोड़ है विधना लगावल जोरी। सरसों के कलेसिया जोड़े बिजोड़ है, सरसों के कलेसिया जोड़े बिजोड़ है, जोड़े बिजोड़ है, तीसी के फूले रघुबर, तीसी के फूले रघुबर, नवल किशोर है विधना लगावल जोड़ी, केहन बिजोड़ है विधना लगावल जोड़ी, विधना लगावल जोड़ी, विधना लगावल जोड़ी।
इतनी सुंदर गायिका के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। मेरा लास्ट सवाल आपसे ये रहेगा, आप दरभंगा से हैं, तो दरभंगा मुख्य रूप से मिथिला की एक तरह से राजधानी के रूप में प्रसिद्ध है। दरभंगा से ही ये आवाज़ उठी है कि अब मिथिला राज चाहिए हमको। क्या आप इस बात का समर्थन करती हैं? बिल्कुल समर्थन करती हूँ मिथिला राज्य में, क्योंकि ये सभी लोग जानते हैं कि परिवार जितना छोटा होता है उसकी देखभाल उतनी अच्छे तरीके से होती है। तो मेरे ख्याल से होना चाहिए, क्योंकि जिस हिसाब से गरीबी और व्यवस्था, आज मैं ही दिल्ली में रह रही हूँ, क्यों रह रही हूँ उसका यही कारण है, क्योंकि वहाँ पर कोई व्यवसाय नहीं है उस तरह का। जिसे सरकारी नौकरी मिल गई वो तो ठीक है, लेकिन उसके अलावा वहाँ ऐसा कुछ भी नहीं है कि वहाँ के लोग वहाँ पर बस सके, नौकरी कर सके। तो जैसे ही मिथिला राज्य अलग होगा तो निश्चित रूप से हर छोटी छोटी चीज़ों को ध्यान दिया जाएगा और इस तरह से मिथिला की उन्नति होगी। बहुत सारी चीनी मिल वगैरह, बहुत कल कारखाने हैं जो बंद हो चुके हैं, तो पुनः से सबको खुलवाया जाएगा और इस तरह से मिथिला के जो बेरोजगार हैं, जो मिथिला के बेटा घूम रहे हैं बाहर देश विदेश में, उन्हें रोजगार मिलेगा। तो निश्चित रूप से मिथिला राज्य अलग होना चाहिए। एकता एक स्वर में, एकता एक स्वर में, एकता आवाज हुए, जय भवानी लक्ष्य एके, हमर मिथिला राज है, हमर मिथिला राज है, हमर मिथिला राज है। जय भवानी हमर मिथिला राज है, जय भवानी हमर मिथिला राज है। बहुत बहुत धन्यवाद सोनी जी, आप जनपक्ष टीवी को इतना लंबा इंटरव्यू दिया, इसके लिए हम हमेशा आपके आभारी रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। मैं दर्शकों आपको बताना चाहूँगा कि आप मेरे हिंदी दर्शक हैं और मैथिली लगभग आपको नहीं जानते होंगे, लेकिन बिहार के मैथिली समाज सबसे पुराना समाज माना जाता है बिहार के अंदर, और इसके अलावा इसकी जो भाषा है मैथिली, वो पूरे विश्व में सुप्रसिद्ध है और सबसे मीठी भाषा मैथिली को बोला जाता है। मैथिली भाषा ऐसी है कि बाबा विद्यापति, जो आप अक्सर नाम सुनते होंगे उनका, वो एक ऐसे कवि थे जिन्होंने अपनी कविता से महादेव को साक्षात प्रकट कर दिया था। तो ऐसे समाज को आज संभालना और उसको एक अलग पहचान देना, अलग राज्य देना, ये सबसे महत्वपूर्ण है। तो आप इसी तरह से हमारे साथ बने रहिए, और जो हमारे नए दर्शक जुड़ रहे हैं, मिथिला से दर्शक जुड़ रहे हैं, उनसे अनुरोध रहेगा इस वीडियो को शेयर अवश्य करें, जिससे कि ये बात ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे। आप देख रहे थे जनता की आवाज़ जनपक्ष टीवी, मैं विजय ठाकुर लुधियाना से। धन्यवाद।